अब जुलाई आ गया है और पाकिस्तान क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, आपस में सब कुछ हो रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की पिछले दिनों परफॉर्मेंस रही, जो ग्रुपबंदी की खबरें आई, तो उसको लेकर सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा था कि अब जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट होंगे वो जो है कारकर्दगी से मुनासबत रखते हुए होंगे। तो गौर व गौर जारी है। पीसीबी के बड़े जो हैं वो सर जोड़ के बैठ गए हैं। अब देखना है कि ये पैसे इस कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्टैक्ट में इस बार किन खिलाड़ियों को लिए जाता है, परफॉर्मेंस कैसे की जाएगी। अभी तो बहुत ज्यादा सख्ती की गई है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा की तरफ से कि जो पाकिस्तान ने, अगर हम देखें तो थ्रू आउट वर्ल्ड कप, उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, उसके बाद आयरलैंड में गए और फिर वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की, और जिस तरीके से ग्रोही इख्तलाफात सामने नजर आए कि शाहीन आफरीदी उनकी कप्तानी पे खुश नहीं है, दूसरी तरफ कहा गया कि जी जो गैरी क्रिस्टन और दीगर लोगों की रिपोर्ट आई वो सारा मलबा जो है शाहीन शाह आफरीदी पे डाल दिया गया। और दूसरी तरफ जो है शाहिद आफरीदी लाला ने भी बड़ा अहम दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद खिलाड़ियों को एक दूसरे के सामने खड़ा करता है। ऐसे में खिलाड़ी भी अब डरे में। इससे कबल आप देखें कि साइन नहीं किए थे ज़का अशरफ के दौर में, ये तमाम मसाइल हो रहे थे कि खिलाड़ी जो है वो सेंट्रल कॉन्टैक्ट साइन नहीं कर रहे थे। टीम भारत चली गई थी वर्ल्ड कप में, लेकिन सेंट्रल कॉन्टैक्ट उन्होंने साइन नहीं किए थे। दूसरी तरफ उनका मुतालबा ये भी था कि आईसीसी से जो फंड मिलते हैं उसमें भी हिस्सा दिया जाए, एनएफटी और दीगर चीजें थी जिनके अंदर बाबर का और रिजवान का स्टांस बहुत ज्यादा था। लेकिन मैं अब समझता हूं कि खिलाड़ियों की पोजीशन खुद इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वो इसके ऊपर कोई स्टांस ले सकें, और मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत सारे खिलाड़ियों के ऊपर छुरी चल जाएगी। और दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल जो कोचेज हैं रीजनल सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे साइन नहीं है और उन तमाम की तनख्वाहें जो हैं ताहाल रुकी हुई हैं। और उनके अंदर भी एक प्रॉब्लम पाई जाती है। मेरे समझ में नहीं आता कि इन चीज़ों को लाइमलाइट में लाए बगैर लोगों को एक प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपका खत्म हो रहा है तो उससे एक महीना पहले ये काम शुरू हो जाए कि किसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, उसके नंबर्स क्या होंगे, उसकी वैल्यूज क्या होंगी। अगर बोर्ड ये काम पहले कर ले और जैसे ही आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हो अगले दिन से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएं और वो कर लें। खत्म होने के बाद ये जो सरासिमगी की कैफियत होती है कि खिलाड़ी भी परेशान है, कोचेज भी परेशान है, इससे जो है अब कोचेज अगर खुद ही सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो आगे वो खिलाड़ियों को ट्रेन क्या करेंगे। किसी को ये नहीं पता कि मैं अगला मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये तमाम चीजें वकार यूनुस के लिए भी बड़ी अहम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचेस के साथ जो मसाइल किए हुए बहुत ज्यादा हैं। अच्छे कोचेज जो लेवल 2 लेवल 3 किए हुए उनको डिस्ट्रिक्ट या कहीं पर भी लगाया जाए ताकि वो बेहतरीन तरीके से ये कर सके। और दूसरा ये है कि सेंट्रल कॉन्टैक्ट में उन्होंने खास तौर पे कहा है कि अब जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा उसी को बहुत अच्छे सेंट्रल कॉन्टैक्ट मिलेंगे। तो सेंट्रल कॉन्टैक्ट के जो भी मामला थे उनको देखने के बाद सेंट्रल कॉन्टैक्ट में यकीनन आप पैसे बढ़ाएं। और मोहसिन नकवी साहब कई बार कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है वो क्रिकेटर्स का है और वो क्रिकेटर्स पर ही खर्च होगा। तो इस चीज को भी शफाफ बनाते हुए जल्द से जल्द इसका ऐलान करें। जो खिलाड़ी हैं, जो डिजर्विंग है, जो खेलते हैं, उनके लिए सेंट्रल कॉन्टैक्ट उससे पहले खिलाड़ियों को लेके बैठ जाए, बजाय इसके कि बाद में बहस हो जाए। तो उससे यह कि फिजा भी कायम रहती है और खिलाड़ी जो है वो अपने खेल पर तवज्जो देने के काबिल होते हैं। तो चलो हो जाओ शाट।